बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी अमाउंट आप बैंक में रखें तो एफपीआर आपको नोटिस नहीं भेजेगा, और कितनी अमाउंट आप बैंक में कितनी अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट अगर आप बैंक में रखते हैं तो फिर एफपीआर आपको नोटिस भेजेगा। और एफपीआर को ये इंफॉर्मेशन कौन देता है और किस कानून के तहत देता है कि इस शख्स के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, और एफपीआर अगर नोटिस दे आपको तो उस नोटिस का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हमने डिस्कस करना है कि एफपीआर के नोटिस से कैसे बचा जा सकता है, और एफपीआर से बचने के लिए कितनी अमाउंट आप बैंक में आपको रखनी चाहिए या कितनी अमाउंट आपको बैंक से निकलवानी चाहिए। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हर शख्स को अपनी बैंक स्टेटमेंट का पता होता है। अगर कोई शख्स बैंक से पैसे निकलवाता है और एफपीआर उसको नोटिस भेज देता है, आज डिस्कस करना है कि कितनी अमाउंट आप निकलवाते हैं तो बैंक एफपीआर जो है वो आपको नोटिस भेज सकता है। इस वाले से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसके सेक्शन 165 165 ए के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई भी शख्स जिसका अकाउंट है किसी भी बैंक में, अगर वो 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट विड्रॉ करता है अपने अकाउंट से, तो बैंक 165 ए सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाबंद है कि वह एफपीआर को ऐसे शख्स की इत्तला दे। इसी तरह अगर कोई शख्स एक महीने के अंदर अंदर 10 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करवाता है एक महीने के अंदर अंदर, तो ऐसे शख्स का भी बैंक ये पाबंद है 165 ए सेक्शन के मुताबिक कि वो एफपीआर को आगाह करे। इसी तरह कैश विड्रॉवल के हवाले से हमने कि 10 लाख या इससे ज़्यादा की अमाउंट एक महीने में वो अपने अकाउंट से कोई शख्स निकलवाता है तो उसकी भी जो डिटेल है, तफसीलात है, वो बैंक एफपीआर को देगा। कोई भी शख्स जब ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी ये जो मालूमात है ये मुतलका बैंक की एफपीआर को प्रोवाइड करता है, और वो कानूनन ऐसा करने का मजाज है और कानून ने उसको पाबंद किया है कि वो एफपीआर को आगाह करे। इसके अलावा अगर कोई शख्स क्रेडिट कार्ड, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और एक महीने के अंदर अंदर 2 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करता है क्रेडिट कार्ड से, तो फिर भी जो मुतलका बैंक है वो पाबंद है कि वो एफपीआर को आगाह करे। और एफपीआर इसके अलावा कोई शख्स प्रॉफिट किसी शख्स को मिल रहा है और उसकी भी अमाउंट ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिटेल प्रोवाइड करना एफपीआर को वो भी उस बैंक की ज़िम्मेदारी है। और अब जब से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट आप निकलवाते हैं एक महीने के अंदर अंदर, अगर उससे कम की 10 लाख या उससे कम की अमाउंट आप डिपॉज़िट करवाएं या विड्रॉ करवाएं, उसके ऊपर आपको ना एफपीआर नोटिस देगा, ना ही बैंक जो है आपका वो एफपीआर को इंफॉर्मेशन देगा। मगर आप जैसे ही 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट आप विड्रॉ करवाते हैं या डिपॉज़िट करवाते हैं, आज 2 सूरतों में एफपीआर को आगाह कर देगा आपका बैंक। उसके बाद एफपीआर आपको जो है नोटिस देगा। अब बहुत सारे लोग जब नोटिस आता है तो डर जाते हैं। जब आप एक कानूनन आपका जो पैसा है वो आपने एक किसी प्लॉट से लिया है, किसी मकान से लिया है जो बेचकर या कहीं रेंट की मद में आ रहा है, तो आप जस्टिफाइड है अगर वो पैसा, तो आपको उस नोटिस का जवाब देना चाहिए। आप जाएंगे एफपीआर में और जाकर आगाह
کریں گے کہ بھائی یہ جو 10 لاکھ یا 20 لاکھ میں نے ڈپازٹ کروائے ہیں، یہ میں نے فلاں پلاٹ بیچا تھا، یا جو میں نے وڈرا کروائے ہیں یہ اماؤنٹ اس مد میں میرے اکاؤنٹ میں پڑی تھی اور میں نے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے نکلوائے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کریڈٹ کارڈ ہیں، آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن آپ نے کہاں کی، کس لیے کی۔ سو نوٹس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ خدا نخواستہ قصوروار ہیں اور آپ اس سے ڈر جائیں اور ڈر کے آپ کسی ایجنٹ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور وہ پھر آپ سے ملی بھگت کرے اور وہ پیسے ڈیمانڈ کرے۔ جب آپ کا پیسہ لیگل ہے، لیگل طریقے سے آپ نے ارن کیا ہے، تو نوٹس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایف پی آر کا کام نوٹس دینا اور آپ کا کام اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جناب یہ جو پیسے میں نے 10 لاکھ 20 لاکھ کیش وڈرا کروائے ہیں یا ڈپازٹ کروائے ہیں، یہ اس مد میں میرے پیسے آئے ہیں۔ سو جو ایف پی آر ہے اس کو یہ انفارمیشن بینک دیتا ہے، اور ایف پی آر کو انفارمیشن دینا ایسے اکاؤنٹس کی، ایسے لوگوں کی جو اتنی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جو میں نے ڈسکس کیا، وہ سیکشن 165A کے تحت وہ پابند ہے، اور اس والے سے پھر ایف پی آر جو ہے وہ نوٹس کرتا ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ تھینک یو۔